हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस 10 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों इसरो ने 3 हाईटेक वेंटिलेटर्स का निर्माण किया है, कौन सा इनमें से शामिल नहीं है, इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा जो पृथ्वी है ये इसमें नहीं है। बाकी 3 जो नाम है उसमें एक प्राण वेंटिलेटर शामिल है, एक वायु और एक स्वस्थ। ये तीनों वेंटिलेटर्स जो एक हाईटेक वेंटिलेटर्स है जो कि इसरो द्वारा निर्मित किए गए थे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है जायडस कैडिला की सुई मुक्त कोविड-19 वैक्सीन जिसके आपातकाल को मंजूरी दी गई है, कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा जाइकोव-डी। देखिए यहाँ पर जो नाम है वो ध्यान रखिएगा, ZYCOV-D। जाइकोव-डी नाम की ये जो वैक्सीन है एक सुई फ्री या निडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन है जिसको किसने विकसित किया है? जायडस कैडिला ने विकसित किया है। और हाल ही इसके आपातकाल को देश में, भारत में इसके आपातकाल को मंजूरी दे दी गई है। और भारत में ये 5वीं वैक्सीन मंजूरी मिल गई, 5वीं वैक्सीन बन गई है मंजूरी प्राप्त करने वाली। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ है, जिसके बाद किसको फ्लेम ऑफ होप सौंपा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा पेरिस को सौंपी गई है। देखिए यहाँ पर ये कि यहाँ हर बार ये होता है ओलंपिक के समापन के बाद में फ्लेम ऑफ होप जो है ये किसी को सौंपी जाती है, किसी और जो मतलब कि साइट सिटी है इसको। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। फ्लेम ऑफ होप जो है ये क्या है? ये एक विशेष ओलंपिक खेलों का प्रतीक होता है, फ्लेम ऑफ होप, जो कि हाल ही में किसको सौंपा गया है? पेरिस को सौंपा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, टोक्यो के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसका उपयोग उसी भावना से किया जाता है जिससे ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉ का उपयोग किया जाता है। एथेंस ग्रीस में पारंपरिक समारोह के दौरान फ्लेम ऑफ होप जलाई जाती है और इसके बाद इसे विशेष ओलंपिक एथलीटों के साथ साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों द्वारा आयोजन शहर की ओर पैदल भेजा जाता है। जो नेक्स्ट आयोजन करने वाला जो शहर होता है वहाँ पर इसको भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका कर्नाटका। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटका। इस तरीके की घोषणा हाल ही कर्नाटका ने की है। यहाँ पर देखिएगा कर्नाटका की बात हुई है, 2-3 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो यहाँ पर इसके जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई, इसके क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कौन है? बसवराज एस बोम्मई, ठीक है। यहाँ पर कर्नाटका के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और जो मुख्य राजधानी है वो है बेंगलुरु। फिर देखिए अगला अपडेट है अपना, किसने द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड नामक नई पुस्तक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है, ये लिखी है बिरसा जैन ने। ध्यान रखिएगा, बिरसा जैन के द्वारा हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड। ये पुस्तक टाइटल जो है ये लिखा गया है और हाल ही में इसको जो वयोवृद्ध अभिनेत्री हैं शबाना आजमी, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है या इसको लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने बताया कि जो बिरसा जैन है इन्होंने इसको लिखा है, जो कि कोलकाता की एक लड़की है और इस पुस्तक को जो है एक 14 वर्षीय लड़की ने लिखा है, बिरसा जैन ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर इस पुस्तक में दर्शाया क्या गया है? इस पुस्तक में देखिए पिछले साल फैल रही कोविड-19 महामारी के रूप में उसकी आंखों के माध्यम से देखी गई जो लॉकडाउन का जो दिन है उनको इस पुस्तक में दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन की जो दिन थे वो कैसे गुजरे, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ इसमें दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये एक बिरसा जैन ने लिखी है जो कि एक 14 वर्षीय लड़की है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर, भारतीय नौसेना और किसकी नौसेना ने
आबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया है। तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय नौसेना के बीच में हाल ही में ये जायद तलवार 2021 नामक जो नौसैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर होगा, यानी कि UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर देखिएगा इस सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो 7 अगस्त को जो है आबू धाबी के तट पर ये द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच में। यहाँ पर देखिएगा जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में अंतःक्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए। देखिए यहाँ पर जो राजीव गौबा जो कि कैबिनेट सचिव है वर्तमान में देश के, इनके कार्यकाल को हाल ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। देखिए वंदना कटारिया का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर पूछा जाता है किस खेल से संबंध रखती हैं तो ये हॉकी प्लेयर है भारत की, जिसको हाल ही उत्तराखंड ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट अपना देखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन है? नाथन एलिस है, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने हाल ही अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेकर एक नया इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले ये पहले प्लेयर बन गए हैं विश्व के, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही जो 5 T20 मैचों की जो सीरीज थी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चल रही है, उसके जो तीसरा मैच था उसी के दौरान ये कारनामा इन्होंने रचा है और इसी में जो है इन्होंने यहाँ पर जो बांग्लादेश है इसके खिलाफ यहाँ अपना जो पहला डेब्यू था उसी के अंदर ये हैट्रिक ले डाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नाथन एलिस नाम ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। अगला अपडेट यहाँ पर, निम्न में से किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो इनर लाइन परमिट की जो आवश्यकता है उसको यहाँ पर जो है हटा दिया है जो लद्दाख प्रशासन है इसके द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला अपडेट है यहाँ पर अपना, 9 अगस्त को पूरे भारत में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है हर साल 9 अगस्त को पूरे भारत में। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में बात ज़रूर करेंगे क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए अगस्त क्रांति मैंने बताया कि 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए भारत को जो है स्वतंत्रता दिलाने में कई सारे छोटे बड़े आंदोलन का जो है किए गए थे और अंग्रेजी सत्ता को भारत की ज़मीन से उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी उसे अगस्त क्रांति नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो गांधी जी की अंतिम लड़ाई लड़ी थी उन्होंने उसे अगस्त क्रांति नाम दिया गया था और इस लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं को आह्वान किया था। यही वजह है कि इसे भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ पर देखिएगा इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि DU के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल के नाम पर किस जानवर की एक नई प्रजाति का नाम मिनरवया पेंटाली रखा गया है? तो यहाँ पर देखिएगा मिनरवया पेंटाली एक मेंढक की नई खोजी गई प्रजाति का नाम है
जिसका नामकरण किया गया है, जो DU के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल है, इन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट, ऑक्टेव किस क्षेत्र का त्यौहार है जो हाल ही में खबरों में रहा है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्टेव की, जो कि उत्तर पूर्व भारत का एक पर्व है जो अभी मनाया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर पूर्व भारत का ये पर्व है ऑक्टेव। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में किसने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नामक अपनी नई पुस्तक जारी की है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर जो सलमान रुश्दी है, नाम आपने अच्छे से सुना होगा। देखिए यहाँ पर वे काफ़ी फेमस ये जो है लेखक हैं, इन्हीं की ये पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, इसको रिसेंटली प्रकाशित किया गया है, ये जारी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आज की क्विज देख लेते हैं। जो बोनालू त्यौहार है, इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये किस राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।